टुडे वी आर फाइंडिंग द क्यूब्स ऑफ सम नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का। अब हम देखिए क्यूब्स फाइंड करते हैं। फाइंड द क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नंबर तो हम कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे 8 ले लिया मैंने, 8 क्यूब, तो दिस बिकम्स 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 8 8 इज 64, 64 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा आपका। तो 64 मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 प्लस 4 इज 12 एंड 6 प्लस 8 6 8 4 32 एंड 8 6 इज 48, 48 प्लस 2 50। कितना हो गया बच्चों? 512। तो दिस इज द आंसर। क्यूब ऑफ 8 इज 512। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 13। तो 13 का अगर आपको क्यूब फाइंड करना है, 13 का अगर आपको क्यूब फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे? पहले 13 को 3 टाइम्स लिख लें। 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये हमने ले लिया है। अब इसके बाद हो जाएगा 13 13 जा, सबसे पहले निकाल लें आप। 13 13 जा होता है 169, 169 मल्टीप्लाइड बाय 13। अब देखिए, आप इसको बहुत आसान तरीके से अगर आप निकालना चाहें तो देखिए, ये तो 169 लिख लीजिए। और हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी है पुरानी क्लासेस में, क्या थी? यहां पर हो जाएगा 10 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1690 प्लस 169। 3 जा ले लें आप, 3 9 जा इज 27, 3 6 जा इज 18 प्लस 2 20, 3 1 जा इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, तो दिस इज 507। चाहते आप तो ऐसे भी कर सकते थे, 169 मल्टीप्लाइड बाय 13 लेकर भी कर सकते थे, लेकिन आई थिंक ऐसे आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो 1690 प्लस 507, तो यहां पर आ गया 7 9 6 प्लस 5 11। आंसर आ गया है आपका 2197। दिस इज क्यूब ऑफ 13। क्यूब मतलब क्या? आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक ट्रिपलेट्स ऑफ द गिवन नंबर। जो भी नंबर आपको गिवन है उनके आपको क्या करना है? ट्रिपलेट्स लेकर के चलना है। अगर आप ट्रिपलेट्स लेकर के चलेंगे तो आप क्या करेंगे? आसानी से इनके क्यूब्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे थर्ड है मेरे पास 27, तो अगर मुझे इसका क्यूब फाइंड करना है, दिस बिकम्स 27 टू द पावर 3, तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो दिस बिकम्स 27 मल्टीप्लाइड बाय 27 सबसे पहले, तो दिस इज 729, 729 मल्टीप्लाइड बाय 27, 729 इंटू 20 प्लस 7, या तो आप ऐसे कर लें, या 729 को पूरा 27 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 9 हो जाएगा 63, 7 2 18 प्लस 2 20 24, 7 7 49, ये हो जाएगा आपका 51, 2 9 इज 18, 2 2 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5 एंड 2 7 इज 14, तो यहां पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 32691। 19623 is the cube of 27। 19623 is the cube of 27। इस तरीके से आप क्यूब जो है उनको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ नेगेटिव नंबर्स के क्यूब भी निकाल करके दिखा देता हूं। नेगेटिव नंबर्स के क्यूब निकालता हूं, फिर उसके बाद एक दो रैशनल नंबर्स के निकालते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर 3/5। 3/5 का अगर आपको क्यूब निकालना है, दिस बिकम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। किसका ट्रिपलेट? 3 का ट्रिपलेट। फिर किसका ट्रिपलेट? 5 का ट्रिपलेट। 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 3 3 इज 9 एंड 9 3 इज 27, तो ये आपका आ गया 27, 5 5 इज 25, 25 5 इज 125। दिस इज द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब यही चीज अगर नेगेटिव नंबर होता, तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जब भी हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो उसका जो क्यूब होता है, इट ऑलवेज कम्स नेगेटिव। यहां पर हमारे पास है रैशनल भी है और नेगेटिव भी है। -4/9,
तो दिस बिकम्स -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 9. तो दिस बिकम्स -64. क्यों? क्योंकि 4 4s are 16, 16 4s is 64, माइनस माइनस इज प्लस एंड प्लस माइनस इज माइनस, and 9 9s are 81 and 81 9s is 729. So this becomes 729. So our answer is -64 upon 729. अच्छा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन का देख लीजिए. मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको सिंपली पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा. यहां पर है हमारे पास 2 इंटीजर 5/7. तो सबसे पहले आप इसका कन्वर्जन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 5 अपॉन 7. तो दिस बिकम्स 14 प्लस 5 अपॉन 7. तो दिस इज 19 अपॉन 7. द नंबर इज 19 अपॉन 7. तो दिस बिकम्स 19 upon 7 whole cube. This becomes 19 upon 7 whole cube because we have to find the cube. तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, 19 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 19 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो यहां पर आप 19 और 19 को करेंगे तो यू विल गेट 361. 361 को आप 19 से मल्टीप्लाई कर दें. 9 1s are 9, 9 6 is 54, 9 3 is 27 प्लस 5 is 32. यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3, 9 5 8 9. तो द क्यूब ऑफ 19 इज 9859. 9859. Oh, sorry. 3 plus 3 is 6. So this becomes 6859. The cube of 19 is 6859 and cube of 7 is 7 7s is 49. 49 7s is 7 9s are 63. 7 4s is 28. 29 30. This becomes 343. This becomes 343. So your answer is 6859 upon 343. अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं. Yes, now decimal numbers. 0.3, we have to find 0.3 whole cube. We have to find the cube of 0.3. तो दिस बिकम्स 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.3. तो 3 3s is 9 and 9 3s is 27. लेकिन देखिए यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, 3 डिजिट्स हैं. डेसिमल के बाद हमारे पास कितने, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं हमारे पास. तो इन 3 डिजिट्स के पीछे डेसिमल आना चाहिए. तो हमारा आंसर आएगा 0.027. कितने डिजिट के बाद आएगा, 3 डिजिट के बाद आएगा. दिस इज 0.027. Similarly 0.5 multiplied by 0.5 multiplied by 0.5 will produce 5 5s is 25 and 25 5s is 125. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप सिंपल नंबर का ट्रिपलेट जो होगा उसको फाइंड कर लीजिए. कैसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इस तरीके से ले लें आप. ये क्या हो गया, 125. अब आप इसके डेसिमल्स को रिमूव करते हैं अगर, तो यहां पर भी 10 आ जाएगा, यहां भी 10 आ जाएगा, यहां भी 10 आ जाएगा. तो ये आपके पास हो जाएगा 1000. तो दिस बिकम्स 0.125. क्यों, क्योंकि इन 3 जीरोस को अगर आप रिमूव करेंगे तो यहां पर जो आपका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, 0.125. नेक्स्ट कम्स -2.4. थर्ड पार्ट इज -2.4. तो -2.4 मल्टीप्लाइड बाय -2.4 मल्टीप्लाइड बाय -2.4. जैसे आपने इसके पहले वाला किया था वैसे ही सेम इसको कर दें. देखिए इसके अपॉन में भी 10 आ जाएगा, डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा -24 अपॉन 10. देन अगेन -24 अपॉन 10. देन अगेन -24 अपॉन 10. कई बार बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं इसको कट कर दूं तो कट करेंगे तो आपके लिए नीचे कोई नंबर बच जाएगा जो आपको तकलीफ
दे सकता है, इसलिए आप इसको ऐसा का ऐसे ही करें। और अगर आपको कैलकुलेशन छोटा करना है तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वापस इसको डिवाइड करके और डेसिमल फॉर्म में लाना पड़ेगा। और वैसा भी छोड़ दें तो भी आंसर जो होता है वो करेक्ट ही होता है, उसके मार्क्स जो है आपको मिल जाते हैं। अब देखें 24 इंटू 24 इज 576, 576 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय -24 अपॉन 1000 है ये आपके पास। अब 576 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर लें तो 6 4 जा इज 24, 4 7 जा 28 प्लस 2 30, 4 5 जा 20 हो गया 2 3 0 4, 2 6 जा इज 12, 2 7 is 14 plus 1 15, 2 5 is 10 plus 1 11, 4 2 8 3 1। और आंसर इज -13824 अपॉन 1000। अब देखिए यहां पर कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है आपके पास, तो आप इसको कैसा कर सकते हैं, -13.824 इज आवर आंसर। अब लास्ट जो आपका बचा है दैट इज 0.08, इसको मैं यहां कर देता हूं 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.08 मल्टीप्लाइड बाय 0.08। तो यहां तो आप 8 का ट्रिपलेट लेकर के इसका क्यूब निकाल लें तो आपके पास कितना आ जाएगा 512। अब आप डिजिट गिन लीजिए, 2 और 2 4 और प्लस 2 6, कितने डिजिट से बच्चों हमारे पास 6, डेसिमल के बाद 6 डिजिट 3 ही है यहाँ पर, 1 2 3 डेसिमल्स लगा दिया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया 0.000512। चाहें तो इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। Now our question is, which of the following numbers are perfect cubes? Which of the following numbers are perfect cubes? आपको बताना है इसमें से कौन से नंबर्स जो है वो परफेक्ट क्यूब हैं। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, जितने भी आपके फैक्टर्स आते हैं उन सब के ट्रिपलेट बनना कंपलसरी है। अगर उसके ट्रिपलेट्स नहीं बनते हैं तो नंबर जो होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो आइए इसको देख लेते। सबसे पहले आप 64 को करें। 64 को अगर आप करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, ये हो गया 2, यहाँ आ गया आपके पास 32, फिर ये हो गया 16, फिर 2 8 जा इज 16, फिर 2 4 जा इज 8, फिर 2 2 जा एंड देन 2 1 जा। तो अब देखिए यहाँ पर 2 का ट्रिपलेट बन रहा है 1 और 2 का ट्रिपलेट बन रहे हैं 2, मतलब 2 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। इसका मतलब क्या हुआ, 4 क्यूब जो है वो क्या है 64 बनाएगा। ठीक है, अब आप सेकेंड वाला देख लीजिए। सेकेंड पार्ट है इसका, आपको पहचानना है कि 125 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो ये 5 के टेबल में आएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा इज 25 एंड 5 1 जा इज 5। देखिए 5 का ट्रिपलेट बन गया है, दैट मीन्स 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, मतलब 64 भी परफेक्ट क्यूब है, 125 जो है वो भी परफेक्ट क्यूब है। अब आप 243 को चेक कर लें, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, देख लेते हैं। 4 + 3 7 + 2 9, 3 के टेबल में आएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट, 3 8 जा इज 24, 3 8 जा इज 24 एंड 3 1 जा इज 3, देन 3 27, देन 3 9 जा, देन 3 3 जा, देन 3 1 जा। अब देखिए यहां पर ट्रिपलेट बनाना है, कितने 3 लेना है 3, ये एक आपका ट्रिपलेट बन गया है। लेकिन इसका ट्रिपलेट नहीं बना है, ये सिर्फ एक पेयर ही है आपके पास। दैट मीन्स 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्यों परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इसका ट्रिपलेट नहीं बना है। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि इसका ट्रिपलेट नहीं बना है। अब देखिए 4096, नंबर 4th इज 4096, इसको हम देख लेते हैं एक बार। 2 2 जा इज 4 0, 2 4 जा इज 8 एंड 2 8 जा इज 16, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा, 2 0 जा, 2 2 जा, 2 4 जा,
फिर यहां आ जाएगा 2 5 जा 2 1 जा एंड 2 2 जा। अब मैं इसको मिटा देता हूं तो आसानी से हो जाएगा। ये 512 है, इस 512 को मैं यहां ले आता हूं तो ये हो गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर यहां पर आ गया 128, फिर 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 32 जा। अब इस 32 को मैं यहां ले आता हूं तो ये हो जाएगा 2 16 जा, फिर ये हो जाएगा 2 8 जा, फिर ये हो जाएगा 2 4 जा, फिर ये हो जाएगा 2 2 जा, फिर ये हो जाएगा 2 1 जा। करते जाना है बच्चों, घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिपलेट तो यहाँ बन गया है, ऊपर हमने देखा था। अब देखिए एक ट्रिपलेट, दो हो गए, दो ट्रिपलेट्स हो गए हमारे पास, 1 2 3, एक ट्रिपलेट ये बन गया। कितना? तीसरा ट्रिपलेट हो गया। और 1 2 3 4 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं बच्चों हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 2 2 जा इज 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा इज 16। दैट मीन्स 16 क्यूब इज इक्वल टू 4096। इट मीन्स 16 क्यूब इज इक्वल टू 4096। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। सबसे पहले आप इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करें, फिर चेक कर लें ट्रिपलेट्स पूरे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर ट्रिपलेट्स पूरे बन रहे हैं दैट मीन्स इट इज ए परफेक्ट क्यूब, अगर नहीं बन रहे हैं दैट मीन्स इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। Which is the smallest number? Which is the smallest number by which 675 by which 675 must be multiplied to make it a perfect square, to make it a perfect square। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे आप 675 को मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसके ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। हम ट्रिपलेट फाइंड करते हैं। 675 के फैक्टर्स निकाल लूं और चेक कर लूं कि ट्रिपलेट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा 7 + 5 12, 12 + 6 18। दैट मीन्स 3 के टेबल में आने वाला है। 3 2 जा इज 6, 3 2 जा इज 6 एंड 3 5 जा इज 15। फिर से 3 के टेबल में आने वाला है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर से 3 के टेबल में आने वाला है 25। यहां पर हो जाएगा 5 5 जा, यहां पर हो जाएगा 5 1 जा। तो यहां कंडीशन क्या बन जाएगी हमारी? यहां कंडीशन हमारी हो जाती है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए 3 का तो ट्रिपलेट बन गया है लेकिन 5 का ट्रिपलेट नहीं बना है। दैट मीन्स किस चीज की कमी है? 5 की कमी है। एक 5 की कमी है। अगर एक 5 और आ जाता तो ये नंबर जो है ये क्या बन जाता? ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। दैट मीन्स 675 must be multiplied by 5 to make it a perfect cube, to make it a perfect cube। क्या करेंगे? 675 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर जो होगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 + 2 37, 5 6 जा 30, क्या हो गया? 3375, 3375। दिस इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। किसका क्यूब है बच्चों ये? दिस इज क्यूब ऑफ 15। क्यूब ऑफ 15 इज 3375। अब यही नंबर अगर ऐसा होता कि इस मल्टीप्लाइड की जगह पर डिवाइडेड लिखा होता, इस मल्टीप्लाइड की जगह पर डिवाइडेड लिखा होता तो क्या करते? तो हम करते इन दोनों 5 को पहले मल्टीप्लाई करते, रिजल्ट क्या आ जाता? 25 आ जाता। इन दोनों 5 को मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट क्या आ जाता? 25 आ जाता। फिर उस 25 को 675 से डिवाइड कर देते।
इस 25 को 675 से डिवाइड कर देते, तो करके देख लेते हैं। देखिए 5 5 इज 25, 5 1 इज 5, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 5 2 फिर उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा 5 5 25। अब देखिए ये अभी भी इसमें बाकी है, तो ये क्यूब नहीं बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है नंबर। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या बच गया, 25 बच गया। जैसे डिवाइडेड के लिए मैं यहां पर नंबर अगर ले लूं 2916 को कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि नंबर जो है वो क्या बन जाए, नंबर जो है वो क्या बन जाए, नंबर बन जाए क्वोशिएंट शुड बिकम ए परफेक्ट क्यूब, क्वोशिएंट शुड बिकम ए परफेक्ट क्यूब। तो देखिए इसको कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, बचा 1, 2 5 10, 2 8 16, देन 2 7 2 2 एंड 2 9 देन 7 + 2 9, 3 के टेबल में आएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, देन 3 81 देन 3 27 देन 3 9 देन 3 3 एंड देन एट लास्ट 3 1 तो देखिए 2 का ट्रिपलेट नहीं बना है, 3 का बन गया है 2 बार, 2 का ट्रिपलेट नहीं बना है। तो 2916 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 24, सॉरी 4 7 28, बचेगा 1, 4 2 8 एंड 4 9 इज 36। अब आप चेक कर लें 729 है किसी का, जी बिल्कुल है, 9 क्यूब इज इक्वल टू 729। तो क्या होता है जब मल्टीप्लाई करना हो तो यहां जो भी बचता है रिजल्ट उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो भी कम रहता है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड करना होता है तो जो भी यहां पर ट्रिपलेट नहीं बना रहा है उसको आप, अगर सिंगल नंबर है तो डायरेक्ट सिंगल से डिवाइड कर दें, अगर यहां पर 2 नंबर हैं तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर जो रिजल्ट आए उससे इस गिवन नंबर को डिवाइड करें, तो क्वोशिएंट जो होगा वो क्या बन जाएगा, आपका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा।